वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अब आइए हम यहाँ पर अख्तर इलाहाबादी को सुनना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि बरसों के इंतज़ार का अंजाम लिख दिया, कागज़ पे शाम काट के फिर शाम लिख दिया। बिखरी पड़ी थी टूट के कलियां ज़मीन पर, तरतीब दे के मैंने तेरा नाम लिख दिया। नीम के फूलों से कसीद किया हुआ रस, तितली के परों पे खुशनुमा रंग, फूल की नाजुक पत्तियों पे लड़खड़ाते हुए शबनम के कतरों को अगर यकजा किया जाए तो जनाबे अख्तर इलाहाबादी की शायरी बनती है। जोरदार तालियों से अख्तर इलाहाबादी का इस्तकबाल करें। जनाबे अख्तर इलाहाबादी माइक पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। मुबारकबाद पेश करता हूँ गोपाल अंसारी साहब को, उनकी पूरी टीम को जिन्होंने इस खूबसूरत मुशायरे का इनकाद किया। डाइस पे तशरीफ फरमा बहुत ही मोहब्बत शख्सियत भाई वाहिद अंसारी साहब और तमाम सीनियर शोर अकराम की दुआएं चाहते हुए, सदर मोहतरम की इजाज़त चाहते हुए 4 मिसरों से बात शुरू करता हूँ। शेर अगर सच्चा लग जाए, आपके दिलों तक पहुँच जाए, आपके जज्बात की तर्जमानी कर जाए तो पहली सब से लेकर आखिरी सब तक यहाँ पर जितने भी लोग तशरीफ फरमा है, एक एक शख्स की दुआएं चाहूँगा, एक एक शख्स की मोहब्बतें चाहूँगा। पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए। अर्ज करता हूँ कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चाहा दो तुम, कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चाहा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज़ डर नहीं सकता। मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चाहा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज़ डर नहीं सकता। मैं शायर हूँ सदा अपने कलम से सच ही लिखूंगा, कभी झूठों की मैं हरगिज़ हिमायत कर नहीं सकता। अरे क्या खूब है अख्तर भाई, वाह वाह वाह। अरे जिंदाबाद। कभी झूठों की मैं हरगिज़ हिमायत कर नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूँ। 4 मिसरा पढ़ता हूँ। क्या खूब है भाई अख्तर भाई, वाह वाह। 4 मिसरा पढ़ता हूँ। देश के हालात अपने जहन में रखते हुए 4 मिसरे, तमहीद की जरूरत नहीं है। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज हमारे मुल्क में सौदागरों की हुक्मरानी है जो जमीन से लेकर जमीन तक बेचने का काम कर रहे हैं। अख्तर इलाहाबादी 4 मिसरे पढ़ता है। अगर शेर सच्चा लग जाए तो आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास। अर्ज करता हूँ, जमी को बेच डालेगा गगन भी बेच डालेगा, जमी को बेच डालेगा गगन भी बेच डालेगा, यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। अरे क्या खूब है भाई, जमी को बेच डालेगा, यकीन मानो शहीदों का कफन भी बेच डालेगा। अभी तो सिर्फ वो भारत की जागीरें ही बेचा है, अगर कुछ दिन रहा तो ये वतन भी। अरे क्या खूब है अख्तर भाई, वाह वाह। तो ये वतन भी बेच डालेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। हजारों साल इस मुल्क में हमारी हुक्मरानी रहने के बावजूद भी हमने किसी शहर का नाम नहीं बदला, लेकिन आए दिन नाम बदलने का एक चलन सा हो गया। अख्तर इलाहाबादी 4 मिसरे पढ़ता है। अर्ज करता हूँ कि हजारों साल तकरीबन हमारी हुक्मरानी थी, हजारों साल तकरीबन हमारी हुक्मरानी थी, हमारे कारनामों पर कोई इल्जाम न रखा। हजारों साल तकरीबन हमारी हुक्मरानी थी, हमारे कारनामों पर कोई इल्जाम न रखा। और बदल सकते थे हम भी नाम हिंदुस्तान का, लेकिन इसे हिंदुस्तान रहने दिया, इस्लाम न रखा। बदल सकते थे हम भी। अरे वाह 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 वाह, क्या खूब है अख्तर भाई, वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद।
ये शहबाज साहब की जानिब से, सऊद सरदार साहब की जानिब से बहुत ये तमाम नजराना मैं पढ़ता हूँ आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। फिर पढ़े अख्तर भाई, फिर पढ़े। हाँ, मैं फिर जिंदाबाद। हाजिर करता हूँ कि हजारों साल तकरीबन हमारी हुक्मरानी थी, हजारों साल तकरीबन हमारी हुक्मरानी थी, हमारे कारनामों पर कोई इल्जाम न रखा। हजारों साल तकरीबन हमारी हुक्मरानी थी, हमारे कारनामों पर कोई इल्जाम न रखा। और बदल सकते थे हम भी नाम हिंदुस्तान का, लेकिन इसे हिंदुस्तान रहने दिया इस्लाम ने। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। 4 मिसरे और पढ़ता हूं। अल्लाह का शुक्र है कि कई मिलियन लोगों ने इस शेर को सुना जब टिकटॉक पे किसी दोस्त ने डाला था। मैं धुलिया की इस सरजमी पर ये 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, अर्थ करता हूं कि भाई माहौल बना के सुनेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूं, अर्थ करता हूं कि कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। क्या बात है भाई। कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। क्या कहीं पर राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, हमारी एकता और अमन की पहचान लिख देना। जो मेरी मौत आ जाए कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी कफन देकर तिरंगे का, तो मेरी कब्र की मिट्टी पे हिंदुस्तान लिख देना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि आज हमें कहा जाता है मुसलमानों का मुल्क पाकिस्तान है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अर्थ करता हूं कि नहीं वो चीन मेरा है, न वो जापान मेरा है। नहीं वो चीन मेरा है, न वो जापान मेरा है। न मैं लंदन से आया हूं, न पाकिस्तान मेरा है। नहीं वो चीन मेरा है, न वो जापान मेरा है। न मैं लंदन से आया हूं, न पाकिस्तान मेरा है। वतन के दुश्मनों मुझको किराएदार न समझो, ये हिंदुस्तान मेरा है, ये हिंदुस्तान मेरा है। क्या बात है। अरे भाई, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। अर्थ करता हूं कि बड़े 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 4 मिसरे देखिएगा। अर्थ करता हूं कि तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो। तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो। दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। क्या बात। तेरे हाथों में जमजम हो, मेरे हाथों में गंगा हो। दोबारा फिर कभी हिंदू मुसलमान में न दंगा हो। यही है आरज़ू दिल की, अता करना मेरे मौला। मरूं मैं देश की खातिर, कफन मेरा तिरंगा। यही है वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे अख्तर भाई। मरूं मैं देश की खातिर, कफन मेरा तिरंगा हो। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, अर्थ करता हूं कि शहादत को हमारी तुम भला कैसे भुलाओगे। शहादत को हमारी तुम भला कैसे 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 भुलाओगे। हमें तारीख के पन्नों से तुम कैसे मिटाओगे। शहादत को हमारी तुम भला कैसे भुलाओगे। हमें तारीख के पन्नों से तुम कैसे मिटाओगे। और वतन के जर्रे जर्रे में हमारा खून शामिल है। जिधर नजरें उठाओगे उधर हमको ही पाओगे। वाह 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 वाह, शामिल है। जिधर नजरें उठाओगे उधर हमको ही पाओगे। 4 मिसरे और पढ़ता हूं, अर्थ करता हूं कि फंसाकर हम गरीबों को तू अपनी जुमलेबाजी में, फंसाकर हम गरीबों को तू अपनी जुमलेबाजी में हमारे देश के हालात को बदहाल कर डाला। फंसाकर हम गरीबों को तू अपनी जुमलेबाजी में हमारे देश के हालात को बदहाल कर डाला। और तेरे अच्छे दिनों से अब भरोसा उठ गया सबका। तेरी झूठी हुकूमत ने हमें कंगाल कर डाला। तेरे अच्छे दिनों से अब भरोसा उठ गया सबका। तेरी झूठी हुकूमत ने हमें कंगाल कर डाला। और दोस्तों, 4 मिसरे और पढ़ता हूं। मैं इलाहाबाद से ताल्लुक रखता हूं। कुछ दिनों के पहले, बहुत शुक्रिया,
मेरे जिले का नाम बदला गया, इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि अख्तर साहब अख्तर इलाहाबादी से अख्तर प्रयागराजी आपको कहना पड़ेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर लगे आपके दिलों तक ये शेर पहुंचे तो दुआ से नवाजिएगा। अर्ज करता हूं कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, वाह, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर। अरे भाई अख्तर इलाहाबादी मुरादाबाद में मुशायरा पढ़ रहे थे। मैं बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था सामाइन को, लेकिन लोग मानने का नाम नहीं ले रहे थे। अख्तर इलाहाबादी ने वहां का मुशायरा लूट लिया। जोरदार तालियों से अख्तर इलाहाबादी का इस्तेमाल फरमाए। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अख्तर भाई, जो मुरादाबाद में जिस नज्म पर आपने पूरा मुशायरा लूट लिया था, मैं वो नज्म सुनना चाहता हूँ, मेरे शहर वालों को सुनवाना चाहता हूँ। जी मैं जरूर पढ़ता हूँ। आपके तरन्नुम से ही पढ़ेंगे? जी मैं तरन्नुम में पढ़ूंगा। ये शेर फिर से हुक्म हुआ है, उसके बाद नज्म पढ़ता हूँ। अर्ज करता हूँ कि आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। आंखों में तेरी अदल की तस्वीर नहीं है, बातों में तेरी अमन की तासीर नहीं है। अब नाम बदलने का चलन छोड़ दे पगले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। अरे बेशक भाई, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। मैं नज्म पढ़ता हूँ, नज्म का उन्होंने अफ्रीका प्रस्तुत है खिताब। वाह, मुझे लगना चाहिए कि अख्तर इलाहाबादी धुलिया की सरजमी पर यह नज्म पढ़ रहा है। पेश करता हूं बतौर खास, देखिएगा। जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, अपनी जान गंवा कर हमने हर एक खतरा टाला है। जब भी देश हुआ खतरे में हमने इसे संभाला है, अपनी जान गंवा कर हमने हर एक खतरा टाला है। जंगे आजादी में हमने हर एक फर्ज निभाया है, दिल्ली से लाहौर तक हमने भी खून बहाया है। सरहद पर सबसे पहले हमने ही सर कटवाया था, दुश्मन के घर में घुसकर हमने ही टैंक उड़ाया था। अशफाकुल्लाह खान की शायद तुम कुर्बानी भूल गए, अपने देश के खातिर जो हंसकर फांसी पर झूल गए। 47 में भी तो हमने भारत देश नहीं छोड़ा, संविधान का आज तक हमने कानून नहीं तोड़ा। हमको भी एहसास दिलाओ तुम अपनी हमदर्दी का, अब हम पर इल्जाम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का। अब हम अरे क्या खूब है भाई, क्या खूब है। अब हम पर इल्जाम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का। आवाज थोड़ा सा बढ़ा दिए। अब हम पर इल्जाम लगाना छोड़ दो दहशतगर्दी का। हमको कमतर समझ रहे हो ये बिल्कुल नादानी है, हमको कमतर समझ रहे हो ये बिल्कुल नादानी है। जंगे आजादी में शामिल अपनी भी कुर्बानी है, अंग्रेजों से जंग हुई तो हम भी सबसे आगे थे। टीपू की ललकार को सुन के दूर फिरंगी भागे थे। अपने भारत के दुश्मन से जब भी हुई लड़ाई है, सबसे ज्यादा सरहद पर हमने ही जान गंवाई है। मंदिर मस्जिद के झगड़े में देश को तुम उलझाते हो, जाति धर्म के नाम पे हमको आपस में लड़वाते हो। अब हरगिज बहकावे में हिंदू मुस्लिम ना आएंगे, ईद दिवाली की खुशियां हम मिलकर साथ मनाएंगे। गंगा में हम वजू करेंगे, जमजम उन्हें पिलाएंगे, अपना हिंदुस्तान बनाएंगे। अरे क्या खूब है भाई, क्या खूब है। जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। क्या पैगाम है कि चिड़िया अपना हिंदुस्तान बनाएंगे। मंसूबा बंदी करके तो ही हिंसा भड़काते हो, मोब लिंचिंग करके निर्दोषों का खून बहाते हो। बीच सड़क पर माँ बहनों की इस्मत लूटी जाती है, देख के उनकी हालत तुमको शर्म नहीं क्यों आती है। तेरा ही जुमला था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, अपने भारत को भी हम एक दिन जापान बनाएंगे। जीएसटी नोटों की बंदी ने सबको कंगाल किया, लूट लिया निर्धन को, धनवानों को मालामाल किया। अपने भक्तों को भी तुम नफरत का पाठ पढ़ाते हो, जय श्री राम के नारे उनसे संसद में लगवाते हो। अब लगता है देश बेचने की पूरी तैयारी है। आज हमारे भारत में चोरों की आज हमारे भारत में चोरों की चौकीदारी है। सुपर पावर होने में एजाज हमी से हासिल है, दुनिया के ताकतवर देशों में भारत भी शामिल है। बम बारूद बनाना हमने भारत को सिखलाया है, एटम बम और मिसाइल भी हमने यहाँ बनाया है। हमने ही जामा मस्जिद और ताजमहल बनवाया था, लाल किले पर पहला परचम हमने
में ही फहराया था। इनकलाब का पहला नारा हमने यहाँ लगाया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान का नगमा गाया था। भारत की मिट्टी से हम भी प्यार मुलाकात करते हैं। तुमको कुर्सी प्यारी है, हम देश पे अपने मरते हैं। दाढ़ी टोपी देख हमें ना कहना पाकिस्तानी है, चीर की सीना दिखला देंगे सच्चे हिंदुस्तानी है। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद भाई अख्तर भाई, वाह सच्चे हिंदुस्तानी है। और आखिर में देखिएगा क्या बेचने का एक चलन था। BSNL से लेकर रेलवे स्टेशन तक एयरपोर्ट का सौदा किया गया और हर दिन बेचने का काम किया जा रहा। आखिर पढ़ने की कोशिश करता हूं कि स्टेशन पर चाय बेचना पहले उसका पेशा था। स्टेशन पर चाय बेचना पहले उसका पेशा था। बेचेगा स्टेशन एक दिन, कभी ये किसने सोचा था। एयरपोर्ट और BSNL का भी सौदा कर डाला। अडानी और अंबानी का घर पैसों से भर डाला। अच्छे दिन का ख्वाब दिखाना भी उसकी मक्कारी थी। काले धन को वापस लाना भी उसकी अय्यारी थी। सरकारी पैसों से वो लाखों का सूट सिलाता है। अपनी झूठी शान को पूरी दुनिया में दिखलाता है। अमेरिका और लंदन की वो रोज गिजाएं खाता है। आज हमारे देश का बच्चा भूखा ही मर जाता है। उससे क्या उम्मीद करें, क्या देश के हित में सोचेगा। लाल किला तो बेच दिया, अब ताजमहल भी बेचेगा। वाह 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 वाह।